प्रिय मित्रों, हम आज की इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ का अर्थात तीसरे पाठ का। तीसरे पाठ का नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, जिसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया आजकल आपने सुना है काफ़ी चल रहा है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है ये। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में भाषा में व्यक्त किया गया है। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ का। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अब ये शब्द डिजिटल इंडिया जो सुना जाता है, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। तो मित्रों, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जिस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होता है, तो समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आया है, परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में पुराने समय में ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक था, लिखित नहीं था, मौखिक था। विद्या चा श्रुति परंपराया गृहते स्म। और विद्या भी श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अब श्रुति परंपरा क्या हुआ? विद्या जो है सुनाई जाती थी, गुरुजी उनको सुना देते थे बच्चों को, और विद्या सुन करके ग्रहण की जाती थी। उसको याद रखना पड़ता था। गुरुजी ने जो बताया उसको याद करके ही पर उसको ग्रहण किया जाता था। उसी को श्रुति परंपरा यहाँ पर कहा गया है। अनंतरम का तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद कुछ सालों के बाद तालपत्र पर और भोजपत्रों पर, जो पत्ते होते थे वृक्षों के, उन पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्राप्तम। अब परिवर्तन चला, परिवर्तन चलते हुए इसके पश्चात परिवर्तन के समय पर कागज और कलम के आविष्कार हुआ। तो कागज और कलम के आविष्कार से सभी प्रकार के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। अब कागज हम बोल सकते हैं, जो करगद यहाँ पे जो शब्द आया है, करगद शब्द, इसको बोलते हैं कागज। और लेखन्या होता है कलम, पेन जिसको आप बोल सकते हैं। तो जब कलम और कागज का आविष्कार हुआ तो सभी लोगों ने अपने मन के भावों को करगोद परी होता है कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आ गया टंकण। टाइपिंग जानते होंगे आप, सुना होगा। टंकण एक टाइपिंग मशीन होती थी, उसमें कार्य शुरू हुआ। इसके पश्चात टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब जब टंकण का आविष्कार, यानी कि टाइपराइटर जिसको बोलते हैं,
टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार होने से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी, सुरक्षित हो गई। उसके बाद विज्ञान ने और प्रगति की, तो वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और उसके बाद क्या हुआ, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक बोला जाता है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है संगणक, तो ये संगणक क्या हुआ, कंप्यूटर। तो अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र से संपादित होते हैं, अर्थात कंप्यूटर से संपादित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। आज जो भी समाचार पत्र हैं और पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें हैं, किताबें हैं, सब कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। लिखने का काम, जो छपाई का काम है, वो भी कंप्यूटरों के द्वारा ही होता है। कर्ग उद्योगे मतलब कागज का जो उद्योग है, उसमें वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होता है। वृक्षा कर्तयन्ते इसमें, और उसमें वृक्ष काटे जाते हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर का जब अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, बड़ा उपकार होगा। अधुना आपने, आजकल आपने, आपने होता है बाजार, वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। रुपयों की अनिवार्यता मतलब रुपये जेब में ले जाने की अनिवार्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में मिल जाएगा वहाँ पर। कहने का अर्थ है कि आज बाजार में जब सामान खरीदने जाओ तो रुपये साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ले जाने की आवश्यकता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने, जिसको एटीएम कार्ड भी आप बोल सकते हैं, आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से, वित्त कोश बोलते हैं बैंक को, ब्रैकेट में लिखा है बैंकस्य। वित्त कोश अर्थात बैंक का, चापी सर्वाणि कार्याणि, बैंक का भी सभी कार्य, बैंक के सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपादयन्ते, संगणक यंत्र से संपादित होते हैं, अर्थात बैंक का कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगः, अनुप्रयोगः एक शब्द आया है मित्रों। अनुप्रयोगः को आप ऐप बोलते हैं, आपने सुना होगा मोबाइल में इसकी ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन जिसको पूरा शब्द बोला जाता है, उसी को संस्कृत में अनुप्रयोगः का नाम दिया है यहाँ पर। तो बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सारी ऐप जो हैं, एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, ऐप्स हैं, जो मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांसलेशन को, जिसको कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुद्राहीनाय विनिमयाय। ये शब्द आया है संस्कृत का। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कि आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली मोबाइल से ही पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सारी अनुप्रयोग हैं, ऐप हैं, एप्लीकेशन हैं, जिनके द्वारा
आप क्या कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सहायका संति, उसमें वो सहायक होती हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन मोबाइल में होती हैं, जैसे कि आपको गूगल पे, फ़ोन पे और मोबाइल बैंकिंग की, नेट बैंकिंग की एप्लीकेशनें हैं और पेटीएम है। तो ये सारी एप्लीकेशनें, इनसे आप क्या कर सकते हैं, कैश के बिना ट्रांजैक्शन करने में ये सहायक होती हैं। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी जाना हो, यात्रा करनी हो, भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य। तो रेल यात्रा जब करते थे तो उसका पत्र साथ में, पत्र से होता है, पत्र मतलब टिकट, तो रेल यात्रा का टिकट साथ में रखना पड़ता था। रेल यान यात्रा पत्र से होता है रेल यात्रा का टिकट। वायुयान यात्रा पत्र से, और वायुयान में यात्रा कर रहे तो उसका पत्रक साथ में रखना पड़ता था, जिसको आप वायुयान का टिकट बोल सकते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा का टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी अनिवार्यता आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। क्यों नहीं? टिकट तो लेना पड़ेगा, लेकिन टिकट कागज वाला नहीं, मोबाइल में आएगा, ईमेल पे। तो क्या होगा, सर्वाणी पत्राणी अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे। अब ये चल दूरभाष यंत्र कौन सा हुआ? चल दूरभाष यंत्र बोलते हैं हम मोबाइल को। एक दूरभाष यंत्र होता था घर में, जो फोन होता था, लेकिन ये चलने वाला, ये साथ साथ चलता है हमारे, इसको मोबाइल को बोलते हैं चल दूरभाष यंत्र। तो सर्वाणी, सभी पत्र, सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्र, अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, हमारे जो मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमारे मोबाइल में सभी प्रकार के कागज हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं, ईमेल में सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श से, दिखाने के लिए, वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीमः, और जिन्हें दिखाकर हम आसानी से, अपने मोबाइल में ही उनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, आनंद से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में भी, चिकित्सालय बोलते हैं हॉस्पिटल को, अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। रुपयों की तो आवश्यकता है, लेकिन यहाँ मतलब रुपये साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं, वहाँ का पैसा आप जमा कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुं सर्वथा समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक होता है जेब, कपड़ों में जो जेब होती है पुटके, तो जेब में रुपये काणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी कि आप जेब में पैसे लेकर जाएं, वो दिन आ गया है। पासबुक चेकबुक इत्येनं नयो आवश्यकता न भविष्यति, चाहे वो पासबुक हो चाहे चेकबुक हो आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्रायः भविष्यति, और पढ़ने के लिए किताबों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। आजकल पढ़ने के लिए भी मोबाइल में ही लोग
बुक को, पुस्तक को डाउनलोड कर लेते हैं और वहीं से पढ़ाई भी हो जाती है। और अखबार जो समाचार पत्र है वो भी मोबाइल में मिल जाता है आसानी से। तो इस तरह से पुस्तकों और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका, लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात नोटबुक या आप कॉपी बोल सकते हैं, और कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान को खोज करने के लिए आप शब्दकोश को रखते थे। शब्दकोश आपने सुना होगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल में ही आप कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे उस शब्द का मीनिंग आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको उसकी शब्दकोश की, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। और आने वाले समय में क्या हो रहा है कि आपको अपरिचित रास्ते पर आप जा रहे हैं, अपरिचित मार्ग से, अपरिचित रास्ता जो आपने कभी देखा नहीं, अपरिचित रास्ता है, तो उसके ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक के लिए, मानचित्र के लिए आवश्यकता की अनुभूति अभी नहीं होगी। कहने का अर्थात ये है कि अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, नक्शे की आवश्यकता, मैप की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि ये मोबाइल आपको मैप भी उपलब्ध कराएगा, आपको रास्ता भी दिखाएगा। गूगल मैप पे आपको सारी चीज़ ये दिखा देगा, तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और यह सब केवल एक ही यंत्र पूरा कर देगा। यह सब एक ही यंत्र से आप कर सकते हैं, और वो यंत्र कौन सा है? आपका मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र। शाका आदि क्रियार्थम, सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम घर, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घर में कक्ष, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय, महाविद्यालयों में शुल्क प्रदातुम, शुल्क प्रदान करने के लिए, सब चीज के लिए। किम बहुना दानपि, क्या कोई दान करना हो, चल दूरभाष यंत्र में अलम, चल दूरभाष यंत्र से ही संभव हो जाएगा, अर्थात मोबाइल से ही संभव हो जाएगा। चाहे आपको सब्जी खरीदनी हो, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए भी, और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त होगा। यही है डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पाठ का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। थोड़े इसके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, उनको जान लेते हैं जो शब्द आए हैं। जैसे कि हमारे पास जिज्ञासा शब्द आया है। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, उत्पद्यते का अर्थ होता है उत्पन्न होता है, और परिवर्तनी काले होता है परिवर्तन के समय, अनंतरम होता है बाद में, कर्गदस से होता है कागज का प्रयोग जिसको आप बोलते हैं कागज का, प्रविधि होता है तकनीक या विधि,
और चल दूरभाष यंत्रम जो मैंने बताया था उसको बोलते हैं मोबाइल फोन, जो सबके घरों में आज विद्यमान है। रेल यात्रा पत्रक, जिसको मैंने बोला था आपको, रेल यात्रा का टिकट, हवाई जहाज का टिकट और रेल यात्रा का टिकट, ये दोनों शब्द आए थे, वायुयान का टिकट और हवाई जहाज का टिकट। सो करियेन होता है आसानी से, सुगमता के साथ, आसानी से आप काम को कर सकते हैं। संदर्श से होता दिखलाकर, आपके मोबाइल में ईमेल पर आपके जो टिकट आया है आप उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं। चिकित्सालय होता है अस्पताल, और वस्त्र पूटके होता है जेब, द्रुत गत्या होता है तीव्र गति से, और शुल्कम होता है फीस। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को भी जाना। इसके बाद अभ्यास प्रश्न आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अभ्यास प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप प्रश्न उत्तरों का भी अध्ययन कर सकेंगे। तो मित्रों, यह हमने तृतीय पाठ डीजी भारतम के हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नोत्तरों के साथ हम उपस्थित होंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।